आज जीएस यूपी पीसीएस मॉक ड्रिल का हमारा 7वें नंबर का टेस्ट है और अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस 5 है। ठीक है, तो अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे आज के पेपर की। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं। देखो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो हम अगर एग्जाम से पहले करके जाते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होता है। जैसे यूपी के पेपर में सबसे पहले हमें ना यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स ना टिप पे होने चाहिए। अभी मैं जैसे किसी से भी डिस्ट्रिक्ट पूछूंगा रैंडमली ना, तो 30 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर उसको ना वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वही डिस्ट्रिक्ट याद आएंगे, और या वो कहीं घूमने गए होंगे वो डिस्ट्रिक्ट याद आएंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज यही है कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट लिखो सबसे पहले। ठीक है, पेपर स्टार्ट करने से पहले हम 3 मिनट तक डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे कंटिन्यूअसली। अनिल अभी डिस्ट्रिक्ट लिखने हैं यूपी के, यूपी के डिस्ट्रिक्ट लिखने हैं। 3-4 मिनट के अंदर जितने भी लिख पाए, 75 में से एटलीस्ट 50 डिस्ट्रिक्ट हम लिख पाए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लिखने हैं यूपी के। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। थोड़ा स्पीड से लिखो। हम्म, ठीक है, डन। मैंने पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दी है, किसी को प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल सकता है जाके। 1 मिनट और है, लिखो स्पीड से। आंचल याद नहीं आ रहा है क्या? यूपी का मैप लगा है आपके कमरे में? नहीं, आप टेस्ट के बाद ना एक बार खरीद के लेके आना, ठीक है? उससे और उसे रोज आते जाते देखना है, दिन में 8-10 बार, और खुद से बात करनी है 5 मिनट मैप के साथ। ठीक है ना, बहुत बेनिफिट हो जाएगा उससे। मतलब अभी भी लोग, हम सब याद रखेंगे कि जिस जिसके कमरे में मैप लगाए वो मैप में ना 5 मिनट स्पेंड करेगा डेली। मतलब मैप में, अच्छा ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये मैंने ये पढ़ा है, ऐसे करके ना मैप के साथ एक्सरसाइज करेंगे बोल बोल के। ठीक है। बहुत छोटी बात है बट बहुत इम्पैक्टफुल है।
डन हो गया। अब यूपी के मंडल लिखने हैं, 18 में से एटलीस्ट 15 याद आने चाहिए। 3 मिनट इसके लिए। दीपक एक्टिव बैठेंगे। फर्क पड़ता है, यकीन मानना एग्जाम में भी ना 2 घंटे बाद ऐसे हो जाता है और फिर एफिशिएंसी ना हमें पता नहीं लगता, बट हम बिल्कुल नींद वाले मूड में आने लगते हैं, है ना? तो आपको बेनिफिट होगा, यकीन मानना। मैं, मेरी आदत है टोकने की, बट आपको बेनिफिट होगा। कभी नोटिस करना, अगर हम लेट के पढ़ते हैं ना तो आधे घंटे में नींद आ जाती है, बैठ के पढ़ते हैं तो 2 घंटे में भी नहीं आती। तो हमारा शरीर ही ऊपर वाले ने ऐसी मैकेनिज्म से बनाया है कि जितना इसको आलस दोगे उतना आलसी है ये। ज्योति देख के नहीं लिखने, मंडल के नाम लिखने हैं। 1 मिनट और है। सतीन कितने याद आ गए? 10 पार है, गुड। ठीक है। अब नेपाल बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखो। एक थोड़ी तेजी से लिखना। नहीं याद आ रहे क्या ज्योति? नेपाल बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने हैं। एक बार रामसर साइट्स आई थी लास्ट ईयर, 10 रामसर साइट्स हैं, वो 10 नहीं याद आई थी एग्जाम में। लोगों को 3 4 क्यों? बेसिक चीजें हैं, ये हमें करके जानी होती हैं। अगर क्वेश्चन आए, हमें नेपाल बॉर्डर ही नहीं याद है, हम 2 3 बनाएंगे छोड़ देंगे, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, डन। इसके बाद यूपी का सेक्स रेशियो लिखिए। यूपी का बजट के जो भी आंकड़े याद आ रहे हैं वो लिखने हैं अभी। यूपी बजट हमने अच्छे से किया है। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, टूरिज्म से रिलेटेड जो कुछ याद आ रहा है यूपी बजट का। और मुझे पता है कोई नहीं पढ़ के आया होगा यूपी बजट। गौरव पढ़ के आया यूपी बजट? पढ़ा था? गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चल, याद नहीं आ रहा क्या? लिखो जल्दी। 2 3 मिनट में यूपी बजट के आंकड़े लिख लो, या कोई फैक्ट जो हिस्ट्री से रिलेटेड था। हम कुछ नए नए म्यूजियम बना रहे थे। सर मैं पढ़ रहा था यूपी बजट, सब कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं, 4 दिन अभी चलेगा, अभी लिखते हैं। कुछ भी याद है, एक्स वाई जेड। इसके बाद यूनियन बजट में हमने 7 पॉइंट निकाले थे यूपी ओरिएंटेड। मतलब ना, मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, ये मॉक ड्रिल से पहले आप लोगों को ना हैंडी रखनी है चीजें। और जब मेन एग्जाम होगा तब बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए कि ये तो रट्टे होने चाहिए। यूनियन बजट में सारनाथ बना रहे थे, और एक और था। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। देखो, यूपी के बारे में एक लाइन कही जाती है, यूपी इज वर्ल्ड इन इटसेल्फ, या लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल। यूपी की ना आप वेबसाइट देखना, मैं उनका नाम भूल गया, सबसे ऊपर ही कोट लिखा हुआ है। उन्होंने इतना बड़ा कोट बोला है यूपी में, मतलब यूपी अपने आप में एक पूरा संसार है। तो हम यूपी को यूपी नहीं देखेंगे, यूपी को इंडिया करके देखेंगे, या यूपी को वर्ल्ड करके देखेंगे जब आंसर्स लिखेंगे, याद रखना। बट एग्जाम्पल ये डिस्ट्रिक्ट होंगे। क्लियर हो रहा है? इससे क्या होगा कि आपके पॉइंट अच्छे निकल के आएंगे, हमारा ना थॉट्स नैरो हो जाता है। यार यूपी का पेपर है, जो वर्ल्ड में और इंडिया में प्रॉब्लम है वही यूपी में प्रॉब्लम है, बट हमारे जो एग्जाम्पल है वो डिस्ट्रिक्ट है। अब यूपी का सेक्स रेशियो लिखो।
यूपी की पॉपुलेशन लिखो, यूपी का पॉवर्टी रेट लिखो, यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिखो, यूपी की लेंथ लिखो, कितने कितने स्टेट से वो टच होता है। मतलब मैं अगर यूपी की स्टेट बाउंड्री, सारी इंटरनल सिक्योरिटी यहीं से तो बाउंड्री से ही तो निकल के आती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट राजस्थान वाले एरिया से, कौन कौन से बुंदेलखंड वाले एरिया से, कौन कौन से बिहार वाले एरिया से। क्लियर हो रहा है ना महेंद्र, क्या बोल रहा हूं मैं? बस मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो आपको 10-15 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपकी जो सोच है ना लिखते समय बड़ी हो जाए। इंटरनल सिक्योरिटी केवल नेपाल वाले बॉर्डर से ही हम सोचते हैं। यूपी के कुछ अच्छे और कुछ बुरे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखो दोबारा। आकृति, आकृति, यस सर। आकृति, वो जो आपने एक पेज बनाया है करंट अफेयर का, उसे आप आपके पास अभी है? यस सर। उसे आप एक बार डिलीवर करोगे 2-3 मिनट के अंदर सबको, ठीक है? ओके। जल्दी से। ठीक है, चले आगे, हो गया इतना? बॉर्डर लिख लिए, यूपी के बॉर्डर स्टेट कौन कौन से टच होते हैं, सत्येंद्र क्लियर? अब एक बार जो हमने करंट अफेयर में जो जो चीजें की थी, वो एक पेज है हमारे पास, उस पेज को आकृति 2-3 मिनट में जो जो इंपॉर्टेंट लगे, आकृति सारा नहीं बोलना, GS5 के प्रोस्पेक्टिव से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो बोलना है। कंटिन्यू आकृति। अच्छा हाँ, ढूंढ लो, अगर ढूंढ रहे हो तो कोई नहीं, फिर उसे बाद में कर लेंगे, मैं सेंड करूँ क्या? सर मिल गया है। मिल गया। होपफुली सबने सुना हो, ये करंट अफेयर सबने क्लास की है तो सबको पता होंगे, बस एक बार मैं चाहता हूँ कि रिकॉल हो जाए, ठीक है? सर ये हमने जो पहले किए थे, ये प्रेरणा स्थल से वो हाँ, प्रेरणा स्थल यूपी वाले वाले तो, करंट अफेयर्स ना सर? हाँ हाँ, यूपी वाले। ठीक है, ये था राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, ये लखनऊ में था। फिर यूपी की फर्स्ट स्पेस लैब बनी थी कुशीनगर में। इसके बाद 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज देखी थी हमने, एक शाहजहांपुर में थी और एक भदोही में थी। और एक काशी विंध्यन एरिया बन रहा था सदर्न पार्ट में यूपी के सोनभद्र वाले रीजन में, जहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा था। और फिर बनारस में फर्स्ट वाटर टैक्सी थी। फिर बनारस में एक रेलवे रिमूवेबल सोलर पैनल भी था। और लखनऊ में क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी का उसे अवार्ड मिला था। लखनऊ को जीरो वेस्ट सिटी का भी मिला था। गोरखपुर में फर्स्ट रिवर सेल बन रही थी टू क्लीन गंगा। फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी गोरखपुर में थी और फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट भी गोरखपुर में था। फिर एक प्लेज पार्क स्कीम देखी थी हमने, ये प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फिर एक न्यू डिस्ट्रिक्ट देखा था कल्याण सिंह नगर में, 76 डिस्ट्रिक्ट था ये, अलीगढ़ को काउंट करके ये बनाया जा रहा है। फिर यूपी दिव्य कला मेला था दिव्यांगजन के लिए। फिर एक हमने WHO की वर्कशॉप देखी थी गाजियाबाद में, जो कि हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड थी। फिर लर्निंग बाय डूइंग जो था, ये कॉन्सेप्ट था एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये भी बजट में मेंशन था लर्निंग बाय डूइंग। ये 6th से 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए था। एक यक्ष ऐप था यूपी पुलिस के लिए। यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी थी 2025 की। फिर एक था अटल छात्र योजना, चिनविन अटल छात्र योजना थी एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें हम यूके की यूनिवर्सिटी से टाई अप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूके यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी से टाई कर रहा है। और टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री थी, ये नोएडा में थी। फिर एक प्रतिबिंब पोर्टल था, ये GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डेवलप कर रही है। तो ये क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद एक यमुना रिव्यू कमेटी थी, ये यमुना को क्लीन करने के लिए, रिड्यूस पोल्यूशन इन यमुना। फिर इंस्पायर अवार्ड देखा था, ये यूपी को मिला है इनोवेशन के लिए, क्योंकि यूपी से मिनिमम मैक्सिमम नॉमिनेशन हुए थे। फिर एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर देखा था, जो लखनऊ में बन रहा है। फिर एक राहगीर सर्टिफिकेट था, जो कि गुड समैरिटन को मिलेगा, और ये गोल्डन आवर में जब जाएंगे इसमें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर डायरेक्ट सीडेड एक राइस कॉन्क्लेव हो रहा था बनारस में, जो कि वाटर सेविंग और मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए है ये टेक्निक। फिर हेरिटेज रूट एक डिक्लेयर हुआ था दुधवा नेशनल पार्क में, ये इको टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए था।
फिर IUCN ने घड़ियाल को ग्रीन स्टेटस प्रोवाइड किया था, क्योंकि इतना कंजर्वेशन करने के बाद भी ये वल्नरेबल है इस पे अभी भी। फिर एक CRA की रिपोर्ट थी, उसमें जो इंडो गंगेटिक रीजन था, उसको बहुत ही क्लाइमेट चेंज के लिए वल्नरेबल बताया गया था, क्योंकि वहाँ बहुत सीवियर ड्राइंग हो रही है। और गाजियाबाद सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड था, बनारस सबसे कम पॉल्यूटेड था। फिर गोमती रेजुविनेशन प्लान था गोमती को क्लीन करने के लिए। ठीक है, डन। एक चीज ये, जिसके पास नहीं है उसको मैं सेंड कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। ये बस बुलवाया इसलिए है कि हमें जो हम GS 5 6 को ना एक साथ देखना चाहिए हमें। मतलब अलग अलग करके देखते हैं ना तो 6 के करंट अफेयर हम पढ़ के नहीं आते, फिर हमारे वो यूज नहीं होते। कहीं ना कोई पॉइंट तो लग ही जाएगा ना। तो याद रखना है ये, इसके लिए कि 6 के कुछ करंट अफेयर जो हमने 1 पेजर बनाए हैं वो हमें थोड़े से देख के आने हैं, ठीक है। हाँ, चिंता मत करो, सबको एक एक दिन में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा उद्देश्य ये है कि आप पहले चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करो। 5 6 को एक साथ देखेंगे, जिससे 6 के कुछ पॉइंट 5 में आ जाएं, 5 के कुछ पॉइंट 6 में आ जाएं, ठीक है, डन। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी में प्रिजर्व नेशनल हेरिटेज, आर्टिकल 51A क्लॉज F। 49 मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। 51A क्लॉज B टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है ना ये सब। सोशल कस्टम के कोई आर्टिकल याद आते हैं आपको? हम्म, एक टॉपिक है ना सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल याद आता है? 17 अनटचेबिलिटी को सोशल कस्टम के नाम पे पहले प्रमोट किया जाता था। 46 47 29 30 भी यूज हो जाता है। हम्म, गवर्नर के आर्टिकल लिख लो, गवर्नर का पार्ट भी लिखना, स्टेट वाला पार्ट किसमें है। जिसको नहीं याद आ रहा परेशान नहीं होना है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, बट अभी आइडिया और प्रोस्पेक्टिव समझ लो, ठीक है ना। यूपी के कुछ NGO के नाम लिखना। लैंड रिफॉर्म में कौन कौन से आर्टिकल लिखोगे? 39B C शेड्यूल भी लिख सकते हैं। वक्फ का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं लैंड रिफॉर्म में, अभी करंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका वैसे, अ, कुछ निमोनिक्स बनाए, उम्मीद, उम्मीद। उम्मीद एक्ट, उम्मीद एक्ट ही लिखेंगे वक्फ की जगह ना। आर्टिकल 38 भी यूज हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी में, सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना है। एक एक लाइन याद रखना, लॉ एंड ऑर्डर से जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इंट्रोडक्शन फिक्स करो कि लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारे टॉपर्स की कॉपी में ना यहीं से शुरू होते हुए देखा है मैंने। हेल्थ का आर्टिकल लिख लो, DPSP वाला। एजुकेशन के सारे आर्टिकल्स लिख लो, 21A है, 86 अमेंडमेंट है, ठीक है। और बाकी इतना काफी है। कुछ लोगों को ना, देखो एक चीज ध्यान रखना, परेशान नहीं होना है, बहुत सारी चीजें नहीं याद आएंगी, बट ये फ्रेमवर्क दिमाग में रहेगा यूपी का जब आप मेन एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम होगी हम मॉक ड्रिल के बाद इसको दूर कर लेंगे, जो चीज आपके पास नहीं होगी वो मैं कैसे ना कैसे करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, डन। बट थोड़ी सी मेहनत आपसे भी कराऊंगा उसके बाद, ये याद रखना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 9:30 हो गए, 15 मिनट कुछ क्वेश्चन लिखने में लगेगा। 9:45 3 घंटे का पेपर है, पूरा लिखेंगे पेपर, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। और हो सकता है कि जैसे स्टार्टिंग में ना प्रॉब्लम होगी, मतलब
अभी जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद, तो हिम्मत जुटा के रखना, थोड़ी गहरी सांस ले लेना और ना इस पेपर को खत्म करने के लिए मत करना कि यार बस खत्म करते हैं, मन से लिखना, जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा, एक्टिव रहना पूरे टाइम, ठीक है? यही मेक और ब्रेक पेपर है, याद रखना। यहाँ यही आपके अच्छे नंबर ला सकता है, यही आपका सिलेक्शन रोक सकता है। सबसे रिक्वेस्ट है कि कैमरा सब ऑन कर लें।